हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 45, 46, 47 था। 45, 46 और 47 लूसेंट का ये क्वेश्चन है। आप लोग एक दो पेज नया पुराना बुक में आगे पीछे हो सकता है, आप लोग देखें, उस बुक को रीड करें, फिर इसको क्वेश्चन को लगाएं। एकदम बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया है, एकदम डायरेक्ट आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा सचिवालय, झारखंड पुलिस, झारखंड एसआई, बहुत जो भी एग्ज़ाम है एकदम ऐसा ही क्वेश्चन टू द पॉइंट पूछता है, जो कि आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं हम। ये आधुनिक भारत का इतिहास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सिखों ने पहला राजनीतिक नेता कौन था जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी? तो बंदा बहादुर। महाराजा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? तो लाहौर था। फौज ए लाइन किस की अस्थाई सेना थी? तो रंजीत सिंह की थी। अंग्रेजों ने किसे महाराजा की पदवी दी थी? तो महाराजा दिलीप सिंह को। किस सिख गुरु ने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दी थी? तो गुरु अंगद देव ने। किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की? गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। किस सिख गुरु को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था? तो हरिकिशन, गुरु हरिकिशन के द्वारा। सिखों में 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। किस सिख गुरु ने अपने को सच्चा पातशाह कहा? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किसने दीवार पर चुनवा दिया था? तो वजीर खान। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसके काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई थी? तो फर्रुखसियर के समय में। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो गुरु अंगद। चलिए हम आगे देखते हैं। सिख के तीसरे गुरु कौन थे? सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास। किस सिख गुरु ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था? तो गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था। अकबर ने किस गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भाभी को कई गांव दान में दिए थे? तो अमरदास। किस सिख गुरु ने 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत नियुक्ति किया था? तो गुरु अमरदास के द्वारा किया गया था। सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव। किस गुरु ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर गुरु अर्जुन देव को किस वर्ष मरवा दिया था? तो 1606 ईस्वी में। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का स्थापना किया था? तो गुरु हरगोविंद। सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हरराय थे। किस सिख गुरु ने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया था? तो गुरु हरराय। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक होने के कारण हुई थी? तो गुरु हरकिशन के द्वारा। गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गया था चेचक के कारण। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कब करवाई थी? तो 1675 ईस्वी में करवाई थी। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किसने चलाए थे? तो बंदा बहादुर चलाए थे। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या किसने की थी? तो बंदा बहादुर ने किया था। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? तो फकीम अजीउद्दीन था।
चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845-46। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। चिलियावाला का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिख नेता शेख सिंह एवं अंग्रेज कमांडर के मध्य हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेज राज में कब किया गया था? तो ये 1849 होगा। ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेज क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता किस वर्ष आया था? तो 1750 ईस्वी में आया था। गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में कब स्थापित किया था? तो 1881 होगा। 1981 नहीं, यहाँ पे अभी 1881 होगा। भारत के प्रथम मदरसा कलकत्ता को किस गवर्नर जनरल के काल में स्थापित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने करवाया था। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो सर विलियम जोन्स ने करवाया था। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। चलिए हम आगे देखते हैं। कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन के रूप में का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टियस को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किसने कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने कर दिया था अंत। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? और वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत लोक सेवा का प्रवर्तन किया था तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। वारेन हेस्टिंग्स ने किस बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी सजा दिलवा दी थी? तो नंद कुमार। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। मंगलूर की संधि कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी को हुआ था। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ था? तो सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था। सालाबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी को किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में यह एक्ट पारित हुआ था। किस गवर्नर जनरल के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के काल में अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन
मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन के समय में। चलिए आगे देखते हैं। किस गवर्नर के काल में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दी गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। रंजीत से किस मिसल से संबंधित है? तो शुकर चकिया मिसल से संबंधित है रंजीत सिंह, जो कि सिख धर्म के थे। किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए इसे दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रणजीत सिंह। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था, दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो वेलेस्टर थे, वेलेस्टर। इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। तो सिराजुद्दौला के। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा को किस भाषा में लिखा था? तो फारसी में लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? तो आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का कार्यस्थल कहाँ था? तो पाओता था। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिया था और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी? ये कौन बोला था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बोला गया था। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या नंदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कब किया था? तो 1708 ईस्वी में किया था। किसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था? तो बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। कतलगरी के नाम से विख्यात कौन सा जगह था जहां बंदा ने हजारों मुगलों सैनिकों की मौत के घाट उतार दिया था? तो शाहदरा। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में किस नवाब की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ? तो कपूर सिंह। मिसल किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होना? तो अरबी भाषा का शब्द है। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों और किस मुगल सम्राट के मध्य 12 अगस्त 1765 ईस्वी के बीच हुई थी? तो शाह आलम द्वितीय के बीच। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 ईस्वी में किया गया था। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो 1823 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। तीनों साथ में लिख दिए हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। इस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। 1776 ईस्वी में किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ था? तो मनुस्मृति। अफगान के किस शासक ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था? तो शाह शुजा। नानक शाही सिक्के किसने चलाए थे? तो रंजीत सिंह ने चलाए थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी? तो विक्टर जाकमा। रामनगर का युद्ध कब हुआ था?
तो 1848 में हुआ था, 1848 में। अंग्रेज नेपाल युद्ध 1813 से लेकर 1823 तक संगोली की संधि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया था? तो गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन कौन गुरु थे? तो गुरु नानक देव थे। किस सिख गुरु ने अपने स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापना किया था? तो गुरु नानक देव। कार्तिक पूर्णिमा को नानक की आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में किस वर्ष हुई थी? तो 1538 ईस्वी में हुआ था। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बनाई थी? तो गुरु अंगद ने। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, ये इतना ही क्वेश्चन है और हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।